अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जनाब आजकल चल रहा है जी बाहर का मौसम, और इस टाइम पे जो है ना आप कलमें लगाएं पौधों की तो वो फिर बड़े अच्छे तरीके से ना फूट आती हैं। तो मैंने ये मनी प्लांट की काफ़ी सारी टहनियाँ तोड़ी और उनको मैंने ना देखे अपने हैंगिंग प्लांट्स जो मेरे थे ना, जो जिनमें पौधे जल गए थे, तो उनके अंदर फिर ना मैंने सारी मनी प्लांट्स की टहनियाँ ना लगा दी हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर देखना महीना डेढ़ के बाद ये फूट आएंगी तो ये सारे गमले जो है ना ये भर जाएंगे मनी प्लांट से, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो आजकल आप गुलाब की भी कलम लगा सकते हैं, मनी प्लांट और ये अपना स्नैक प्लांट्स, इसका भी मैंने देखे एक टहनी लगाई है। तो आजकल ये यही टाइम है कि जब आप मनी प्लांट को ख़ास तौर पे काट कर तो इसकी आप जो है ना इस तरह गमले बना सकते हैं, बहुत सारे गमले बना सकते हैं। क्योंकि सर्दी में तो मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आजकल ये बड़ी अच्छी फूट रही है, तो इसको आप लगा दें। तो मैंने भी देखी काफ़ी सारे अपने गमले तैयार कर लिए हैं। फिर जैसे ये लगते हैं तो इंशाल्लाह फिर इनको किसी और जगह पे हैंग करूँगी। तो मनी प्लांट वैसे ही अच्छी लगती है, आप अंदर भी रख दें या बाहर लगा दें। तो जी जनाब ये मैं आज तड़का लगा रही थी जी बाजरे की खिचड़ी का। तो ये मेरी बहन और बहनोई ने भेजी थी मुझे, तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बनाई थी, तो मैंने आज इसको तड़का लगाया है और इसको खाया है। तो ये जो है ना मज़ा आ गया। वैसे बहुत उन्होंने मज़ेदार खिचड़ी ये बनाई हुई थी, इसे बाजरे की खिचड़ी कहते हैं, तो बाजरे की खिचड़ी है ये। तो जी मैं बस इसको फिर मैंने ना साबुत लाल मिर्चों का लगा दिया था तड़का, और बस फिर इसको मैंने दही के साथ खाया। तो बड़ा मज़ा आया इसको खा के ना। और सर्दी तो खैर अब चली गई है, वैसे ज़्यादा जब शदीद सर्दी होती है ना उस टाइम में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि गर्म होती है, बाजरा गर्म होता है, तो उसकी खिचड़ी उस टाइम जो है ना बनाती है। लेकिन ये मुझे जिन्होंने काफ़ी दूर से आई थी मेरे लिए, तो मुझे जो है ना बड़ी पसंद आई है ये बनी हुई उनकी खिचड़ी। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह ताला उनके ये रोज़े रिज़्क़ में बरकत दे। तो जी अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी जो रेसिपी जो मैंने आपको पहले कोफ्तों की दी है, तो मैंने कहा था कि दूसरी रेसिपी मैंने साथ बनाई है, तो वो जी मैंने ये बनाए थे सीख कबाब। सीख कबाब जो है ना ये मैं बना रही हूँ पहली दफ़ा। एक्सपीरियंस का तजर्बा कैसा रहा ये मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। तो इसके लिए चीज़ें देख लीजिए, वही हमने चिकन का कीमा लिया, उसके लिए मैंने यही किया था कि एक चिकन ब्रेस्ट और एक चिकन थाई उसको लेकर तो हमने जो है ना उसे उसका कीमा कर लिया। और साथ ही मैंने जी दिए 3 प्याज, 3-4 हरी मिर्चें और 10-12 जवे लहसुन के थे, और 3-4 पीस हमने इसमें अदरक के। तो इन सबको जी मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। मैं सारों से पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे, क्योंकि प्याज का हमने पानी निकाल लेना है इसको चॉप करके। और आजकल की जो प्याज है ना वो क्योंकि गीली प्याज है ना, खुश्क नहीं है, तो उसका पानी भी अजीब सा लेस वाला होता है, तो मतलब पूरी तरह उसका पानी निकलता ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी देखें कपड़े में डाल के और इतना पानी इसका अच्छी तरह निकाल लिया था। तो उसके बाद ही फिर मैं ये अदरक और हरी मिर्चें और ये जो है ना अपना लहसुन, पुदीना, एक ही हमने कटोरी पुदीने की ली है और एक धनिए की ली है, इसको इन सबको फिर मैं जो है ना फ़ाइन चॉप कर लूँगी अच्छी तरह। तो ये मेरा चॉपर जो है ना, ये एक तो मेरा छोटा मिनी चॉपर है और एक ही मेरा जो है ना उससे बड़ा चॉपर है, और ये दोनों ही बड़े काम की चीज़ है किचन के लिए, तो यकीन माने ये बेस्ट है। तो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें चॉप करने के लिए ना, तो बड़े चॉपर में बस का चीज़ थोड़ी हो तो नहीं होती है, तो इसके अंदर जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से नहीं चॉप हो जाती हैं। तो ये मैंने फिर दोनों ही लिए हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा, और तीसरा मेरा वो जो दूसरा जिसमें मैं मीट वगैरह चॉप करती हूँ। तो बस ये इनको मैं अच्छी तरह फ़ाइन चॉप कर लूँगी। ये सारी चीज़ें भी देखिए चॉप हो गई हैं, हमारा धनिया सारा कुछ ये देखिए जी, पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, इन सबको हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है। तो ये जी हमारा कीमा, और कीमे के अंदर हम डाल देंगे अब ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए जी देखिए ये कुटा भुना हुआ धनिया है, इसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया। इसी तरह ये कुटा भुना ज़ीरा है, पहले हमने इन्हें भून लिया था, उसके बाद फिर इनको मोटा-मोटा कूट लिया। और ये है जी प्याज़। तो पहले मैंने इसमें थोड़ी-सी डाल के देखी थी, लेकिन बाद में ना सारी प्याज़ ही डल गई थी तकरीबन ना, सारे मसाले ही तकरीबन डल गए थे। तो ये पहले मैंने देखा था, मैं कहा थोड़े डालती हूँ, देखती हूँ अगर कम लगे तो फिर मैं बाद में सारे ना डाल दूँगी। और ये साथ में जो दूसरे मसाले हैं तो उनमें है जी हमारा ये लाल मिर्च, और उसके कुटी हुई लाल मिर्च है, उसके बाद जो है ना हल्दी, नमक और गरम मसाला, और साथ में है जी ये लेमन जूस, हमने ये डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह हमने जो है ना मिक्स करना, अच्छी तरह जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उस तरह इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो है ना ये इसका जो कीमा है ये अच्छी तरह में वो मैश हो जाए हाथ से। तो ये थोड़ा-सा ये देखिए जी वो अपना कुटा हुआ ज़ीरा और ये धनिया पड़ा था, लेकिन बाद में ये भी मैंने सारा डाल दिया था। मुझे थोड़ा लगा तो फिर मैंने इन दोनों को भी देखिए सारा का सारा डाल दिया था इसके अंदर।
तो इसको बस इसी तरह हमने अच्छी तरह मैश कर लेना, खूब हाथ से गूंद के जब तक अच्छी तरह आप इसको गूंदेंगे नहीं तो तब तक आपके कबाब ना अच्छे नहीं बनेंगे। और उसके बाद ये ले, अच्छा मैं ये बना रही हूँ आज फ़र्स्ट टाइम। ये मुझे बच्चों ने दिया था चैलेंज कि अम्मी आपने अभी तक जो है ना सीख कबाब नहीं बनाए हैं। तो मैंने कहा चलें जी, ये चैलेंज बच्चों का कबूल करती हूँ, सीख कबाब बनाती हूँ। और बना वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम रही थी। अच्छा इसके अंदर चर्बी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि 1 चम्मच इसमें डालडा घी का डाल दिया था। और इसको डाल के फिर हमने अच्छी तरह इसको मसल के फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखना, इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी फ्रिज में। अगर चर्बी हो तो उससे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरे चिकन में कोई चर्बी नहीं थी तो ना एक्स्ट्रा चर्बी थी, तो फिर मुझे इसमें थोड़ा सा ना घी डालना पड़ गया था। तो मैंने घी डाल दिया था, फिर मैंने इसको रख दिया था जी फ्रिज में। अच्छा मैं बता रही थी आपको कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो फ़र्स्ट टाइम ये मतलब मुश्किल तो हुई मुझे थोड़ा बनाने में, लेकिन मैंने बना लिए। लेकिन क्योंकि मुझे ज़रा शौक़ है कि अगर किसी ने मुझे चैलेंज दिया ना तो फिर मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करती हूँ, जो कुछ मर्ज़ी हो। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा नहीं सही बनते तो मैं बार-बार ज़रूर रिपीट करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास सीख पड़ी थी, ये वाली मेरे पास सीख थी, तो मैंने कहा चलो इसी से ही बना लेती हूँ। तो ये 2 सीख कबाब तो ये इस पे टिक गए थे, और तीसरा जब मैं सीख कबाब बनाने लगी हूँ ना तो वो बस ये हमारा मुँह लटका के लटक गया। उसने कहा नहीं मैं तो बनना ही नहीं है। अब परेशान हो गई जी मैं क्या करूँ हैं। अब इनको कैसे, ये तो नरम पड़ गया है मेरा, तो अब ये देखिए 2 बन गए, तीसरा नहीं बनना था। तो मुझे तो बड़ी परेशानी हो गई जी, अब क्या करूँ, इसको कैसे बनाऊँ मैं सीखों पे। तो फिर सोचा करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने कहा अच्छा मैंने कोफ्ता में तो वो डाला था ना बेसन, तो चलो मैं वो बेसन इसमें मिला के देखती हूँ, तो उससे शायद मेरे सीख कबाब बन जाए। तो जी मेरा ये जुगाड़ जो था ना वो काम आ गया। मुझे नहीं पता, जो कुकिंग करते हैं उनको शायद पता हो कि पता नहीं वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करते होंगे। मैंने तो जी देखिए जी मेरा बेसन था, इसको मैंने जो है ना भूना, और उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें मिला दिया। ये ली सारा बेसन मैंने इसके अंदर मिला दिया था, और उसके बाद फिर मेरे बड़े अच्छे सीख कबाब जो है ना तैयार हो गए थे। तो शुक्र अल्लाह का, मैं तो डर गई थी, मैं कहा अब क्या करूँगी, कि मैं सीख कबाब बन ही नहीं रही हैं और ये इतना ढीला हो गया है, तो क्या करूँ अब इसका मैं। तो जब मैंने इसमें अंदर बेसन मिलाया तो हमारा कीमा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जो है ना तैयार हो गया, और बड़े अच्छे सीख कबाब फिर मैंने इस पर जो है ना बना लिए थे। देखिए फिर तो जी फटाफट मेरे सीख कबाब रेडी हो गए थे। मैंने इसी तरह गोला सा बनाना है हाथ में लेके, और सीख पे लगा के, और बस इस तरह। और बिल्कुल मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी सीख कबाब इस तरह नहीं बनाए हैं कि जो है ना सीख पे लगा कर मैं कबाब बनाऊँ। तो और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कैसे बनेंगे, लेकिन देखिए जी आपकी बहन कामयाब हो गई है। हाँ जी तो चैलेंज हमने कबूल किया था, और हम इस चैलेंज में पास भी हो गए हैं। तो ये तो फिर शौक़ की बात है ना, आपके अंदर शौक़ होना चाहिए ना फिर इस चीज़ का कि अच्छा जो बनाना है, खाना अच्छा बनाना है ना, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अगर मेरे से अब ना बनते तो मैं इसको बार-बार रिपीट करना था, जब तक ये मेरे से बन ना जाते थे मैंने तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना था। तो लेकिन अभी भी वैसे इतने ज़्यादा अच्छे बेशक नहीं बने, लेकिन मैंने बना लिए हैं। लेकिन दोबारा नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तब इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये भी मैं दोबारा रमज़ान में ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। तो ये मैंने अभी देखिए जी मेरे सारे सीख कबाब हो गए हैं रेडी। अब जी हम इसको नेक्स्ट हमने इसको देनी है स्टीम, ठीक है जी। अब स्टीम जब हम इसको देंगे तो उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएंगे जी फ्रीज़ करने के लिए। तो ये देखिए जी मैंने पतीली में पानी डाल दिया था, और ये मेरा छोटा सा स्टीमर है। मेरा बड़ा स्टीमर तो है नहीं है ना, ये जितना कबाब इस पर आए तो मैंने उतने ही ना स्टीम कर लिए। तो ये देखिए स्टीमर मैंने इसके अंदर रख दिया, और जब ये उबलने लग गया तो उसके बाद फिर मैंने स्टीमर के ऊपर जो है ना ज़रा सा ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगा के मैंने जो है ना ये अपने सारे सीख कबाब, सारे तो नहीं, थोड़े-थोड़े करके जितने भी आए आराम से खुले आ सके मैंने उतने रख के, और इन सारों को मैंने ना स्टीम दे दी थी। तो तकरीबन ये जी 15 मिनट के लिए मैंने स्टीम दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया था। ये जितने भी कबाब आराम से आ गए, एक दूसरे के ऊपर नहीं, और जितने खुले आ गए बस वो रख के, और फिर मैंने इसको दे दी थी जी स्टीम, ठीक है जी। तो बस ये स्टीम करके मैंने सारों को, और उसके बाद फिर मैंने इनको ठंडा किया था, ठंडा करके फिर आप इनको ना आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। और वो स्टीम करने से देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, और जो है ना बड़े अच्छे ही रहे थे। उसके बाद इनको फ्राई करें तो फिर बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते थे। ये मैंने स्टीम कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल जो है ना अब ये इनकी लचक वचक सब ख़त्म हो गई है, और ये बड़े अच्छे से हमारे जो है ना स्टीम हो गए हैं। तो ये बाकी के भी सारे मैंने इसी तरह स्टीम कर लिए थे। देखिए थोड़े से रह गए थे, मतलब 3 दफ़ा मुझे करने पड़े थे, क्योंकि मेरा स्टीमर जो है ना ये बहुत छोटा सा है। तो उसके अब मैंने ज़रा इनमें से थोड़े से मैंने फ्राई भी किए, कि मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँ कि कैसे जो है ना हमारे ये बने। थोड़े से मैंने इसमें छोटे भी बना लिए थे, और जो है ना मतलब लास्ट का जो कीमा रह गया था तो उसके मैंने फिर ना ये छोटे सीख कबाब भी बना लिए थे।
अ, तो इनको अब मैं करती हूँ जी फ्राई, और फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखें जी, हमने कर लिया फ्राई। वाह जी वाह, माशाल्लाह, देखें जी कितने अच्छे जूसी हमारे जो है ना सीख कबाब हो गए रेडी, और मैं हो गई हूँ सीख कबाब बनाने में पास, और मैंने बच्चों का चैलेंज जो कबूल किया था ना, मैं उसमें भी हो गई हूँ कामयाब। तो जिस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट आप के साथ फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी एक नए और चैलेंज के साथ हाजिर होंगी। तो तब तक आप भी इसी तरह ही सीख कबाब बनाएं मेरी तरह। अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, ट्राई करें, अच्छे बनेंगे। तब तक मैं आपसे चाहती हूँ जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।